जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्या के आगे के टॉपिक को देखेंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। ये हमारा वास्तविक संख्या का तीसरा वीडियो है 10 क्लास के मैथ एक चैप्टर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अशांतावर्ती वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार कभी खत्म नहीं होता और निश्चित क्रम के बाद दशमलव प्रसार की पुनरावृत्ति होती है। और निश्चित क्रम के बाद जो है कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन एक निश्चित क्रम के बाद वह उसको फिर रिपीट करेगा। एक अंक को, 2 अंक को, 3 अंक को भी रिपीट कर सकता है। एक से अधिक अंक कहिए ना, सबको रिपीट कर सकता है। समझ में आ रहा है? तो जैसे कि एक में अगर हम लोग 10 में 3 से भाग दे रहे हैं तो किस प्रकार से रिपीट करता है तो देख सकते हैं। 10 में अगर 3 से भाग देते हैं तो 3 का 9 हो गया। फिर एक आएगा, दशमलव देंगे, यहाँ पर दशमलव देंगे और यहाँ पर 0, फिर 3, 9, फिर 1, 0। तो बार बार ऐसे करके रिपीट आता जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है 3.3 ऊपर एक रिंग, माने बार बार वही। अगर दो अंक रिपीट हो रहा है, रिपीट माने दोहराया जा रहा है, तो दोनों पर हो जाएगा। ठीक है, ये एक ही अंक बार बार आ रहा है तो एक पर रिपीट होगा। तो इस तरह से इसका जो होगा दशमलव प्रसार 3.33। यह क्या है? अशांत है। ठीक है, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती। और एक यहाँ पर देखेंगे तो एक है अनावर्ती। ठीक है, एक अशांत आवर्ती है, एक अशांत अनावर्ती है। तो अशांत आवर्ती का मतलब होता है कि उसमें संख्याएं जो है एक निश्चित क्रम के बाद, दशमलव के बाद वह बार बार रिपीट होगा। तो माने जो दशमलव प्रसार होगा उसकी बार बार पुनरावृत्ति मतलब होता है दोहराना। ठीक है, तो उसको अशांत आवर्ती, उस टाइप के संख्या जो होंगे उसको अशांत आवर्ती कहते हैं। जैसे देख सकते हैं और भी है, जैसे 20 हो गया, इसमें 6 से भाग, 20 हो गया, इसमें कितना से भाग देते हैं हम लोग? 7 से भाग देते हैं। तो 20 में 7 से भाग दे देते हैं तो इसका मतलब ऐसे करके हो जाएगा। 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14, 6 बचेगा, फिर 0, यहाँ दशमलव देंगे। अब 8 पर में जाएगा 56, अब फिर कितना आ गया? 4। अब समझिए 40 यहाँ पर हो गया। तो फिर कितना हो जाएगा? 7 × 5 = 35, फिर कितना आ जाएगा? 5, 0, फिर आ जाएगा 7 × 7 = 49, फिर कितना हुआ? 1, 0, फिर 7, फिर कितना आ जाएगा? 3, 0। ठीक इस तरीके से 7 × 28, फिर कितना आ जाएगा? 2, फिर कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14, फिर 6, और फिर 7 × 5 = 35। 1 मिनट, 7 × 8 कितना हो जाएगा? 7 दूनी 7 × 8 = 56 हो गया। तो फिर 4। अब देखेंगे ना कि फिर एक बार 8 के बाद फिर 4 आ गया ना, तो फिर रिपीट होते चल जाएगा यहाँ से। तो इस पर हम लोग रिकरिंग कर सकते हैं 8, 7, 1, 4, 2, 8 इतना मैंने फिर से रिपीट होगा तो यहाँ तक रिकरिंग हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अशांत आवर्ती, बार बार उसी को रिपीट होगा। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो अशांत आवर्ती होता है, अशांत आवर्ती संख्याएं जो होती है वो हमेशा क्या होता है? परिमेय संख्या होता है, क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 3.3 पैसे रिकरिंग है, इसका मतलब हो गया 3, मतलब इसको बटा में कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। इसको हम लोग डिटेल से देखेंगे, थोड़ा यहाँ पर गजबज ज़्यादा हो जाएगा। अशांत आवर्ती संख्याएं हमेशा परिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। क्योंकि यह दोहराता है तो एक क्रम में दोहराता है। अगर वहीं क्रम में नहीं दोहराया जाएगा दशमलव के बाद, तो उसको अशांत अनावर्ती कहते हैं। अनावर्ती वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार कभी खत्म नहीं होता। दशमलव प्रसार खत्म नहीं होता और दशमलव के बाद आने वाली अंक किसी निश्चित क्रम में नहीं होते। कोई भी निश्चित क्रम नहीं होगा, यानी कि रिपीट तो होगा लेकिन एक क्रम में रिपीट नहीं होगा। तो उसको क्या कहते हैं? इन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। हाँ, तो चलिए देखते हैं। ये हो गया अशांत अनावर्ती का मतलब वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार कभी खत्म नहीं होता है, उसको अशांत अनावर्ती कहते हैं। और इसी संख्या को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसे बार बार ये मतलब क्रम में नहीं होने के कारण ये बहुत दूर तक चला जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। तो उसको P/Q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि उसका क्रम ही निश्चित नहीं है। तो इसलिए इन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि अशांत आवर्ती जो होता है
उसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। और जो अशांत आवर्ती होता है उसको कहते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, तो इसको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखेंगे। आवर्ती परिमेय संख्या, अनावर्ती अपरिमेय संख्या। अब देखिए, शांत दशमलव संख्याएं वे संख्याएं होती है, शांत दशमलव संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनको विभाजित करने के बाद शेषफल क्या आता है? 0 आता है। 0 आता है, जिसका शेषफल 0 आ जाएगा वह क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। जैसे 5 में 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 2.5। जैसे 17 में 2 से भाग देंगे तो 2 8 16, 2 5 10, 8.5 आएगा। तो जो ये संख्या है वह क्या है? शांत है। क्या चीज़ है? शांत है, जिसका दशमलव प्रसार क्या आ जाए? 0, जिसका दशमलव प्रसार जो एकदम फिक्स हो। यानी कहने का मतलब है कि अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो वह क्या होगा? शांत दशमलव संख्या उसको बोलेंगे। शांत दशमलव प्रसार समझ लीजिए। जैसे शांत दशमलव प्रसार, जैसे किसी हर के कुछ नियम है। जैसे कि हर में अगर केवल 2 हो, 2 जो है घात के रूप में हो तो क्या होगा? वह होगा शांत होगा। अगर हर में 5 केवल 5 हो और वह घात के रूप में हो तो वह क्या होगा? शांत होगा। अगर हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 यानी कि इस रूप का हो, यानी 2 के घात कुछ दिया हो और 5 के घात ऐसे इस तरह से हो तो वह भी क्या होता है? शांत होता है। अदरवाइज इन तीनों कंडीशन को छोड़ करके अगर कोई भी कंडीशन दे रखा है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। ये हर का बात होता है। ठीक है, भिन्न बराबर क्या होता है? तो भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर होता है, अंश बटा हर होता है। तो अगर बिना भागा दिए हुए ऐसे ही जानना है कि उसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि नहीं, अर्थात उसका शेषफल 0 आएगा कि नहीं, तो 0 कब आ सकता है उसका शेषफल? जब केवल और केवल हर में 2 हो और या 2 के घात के रूप में हो, या जब उसका हर केवल 5 के घात के रूप में हो, या 5 हो, या उसका हर जो है उसमें 2 और 5 दोनों अभाज्य संख्याओं का गुणनफल हो या घात के रूप में हो, तो उसको हम लोग मानेंगे कि उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। और उसको हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे दे रखा है 17 और यहाँ पर 2 गुना 7 दे रखा है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा? पहले तो ये देखना है शांत होगा कि अशांत। अब अशांत में 2 होता है, एक आवर्ती और एक अनावर्ती। तो यहाँ हम लोग को डिसाइड करना होता है कि शांत है कि अशांत है। ठीक है, तो शांत देखते हैं। तो इसके हर में देखेंगे कि 2 भी है 7 भी है। 2 होगा तो हो जाता, लेकिन इसमें 7 आ गया है, तो जिसके वजह से इसको भाग जब किया जाएगा तो इसका दशमलव पर इसका जो शेषफल आएगा वह 0 नहीं आएगा। तो इसीलिए यह क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। लिखेंगे क्यों? क्योंकि इसके हर का गुणनखंड में केवल 2 नहीं है, बल्कि इसके साथ में क्या है? 7 भी है। ठीक है, अगर ऐसे दे रखा है 7 और यहाँ पर 2 और 5 दे रखता तो कितना हो जाता? चाहे 10 दे रखता तो 10 दे रखता तो पहले इसका निकालते हम, 2 और 5 कर देते। तो इसके हर में अगर 2 और 5 है और इसके अलावा कुछ और अभाज्य संख्या नहीं है तो समझिए कि इसका दशमलव प्रसार कितना होगा? शांत होगा। और इसको कैसे निकाल सकते हैं? तो निकालने का तरीका है कि 2 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, जिससे भागा देंगे तो 1.7 हो जाएगा। निकालने का तरीका जो है आप लोग को बताया जाएगा। अभी ये वाला देख लीजिए। शून्य क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसको आप लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि शून्य को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं। क्योंकि 0 में 3 से भागा भी दिया जाएगा तो वह क्या होगा? 0 होगा। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है। तो कहेंगे कि सर इसे तो p/q के रूप में लिखा गया है। ठीक है, p/q के रूप में लिखा गया है तो यह परिमेय संख्या होना चाहिए, क्योंकि p का मान भी पूर्णांक है, q का मान भी पूर्णांक है। तो इस प्रकार से अगर यहाँ पर देखेंगे तो लगेगा क्या कि पाई जो है एक परिमेय संख्या है, क्योंकि p और q दोनों पूर्णांक संख्या हैं और p/q के रूप में लिखा गया है। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ये वाला जो है इसका दशमलव प्रसार अगर बात करेंगे तो होता है 3.14159265 और 35 इतना होता है। तो समझ लीजिए कि ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है और ये चलता रहता है। तो यह क्या है? अशांत है। और अशांत अपरिमेय संख्या होती है। अशांत में कौन है? अनावर्ती वाला है।
अगर अशांत आवर्ती वाला होता तो ये जरूर परिमेय संख्या होता, क्योंकि इसमें बार बार रिपीट नहीं होता है। मतलब कभी कभी जितना है ना शब्द, कभी लाइन से फिर ऐसा नहीं मिलेगा, तो एक क्रम में नहीं मिलेगा, इसलिए पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो कहेंगे सर 22/7 यहाँ पर है, इसे पी और क्यू माना जा सकता है। तो पी और क्यू मान सकते थे, लेकिन पूर्णांक संख्या है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इसका दशमलव प्रसार जो है ना अशांत आएगा, और अशांत में अनावर्ती वाला आएगा, इसलिए यह क्या है अपरिमेय संख्या। अगर आवर्ती वाला आता है, बार बार इसके क्रम रिपीट करते, तो इसको जरूर हम क्या बोलते, अशांत आवर्ती बोलते, और इसको परिमेय संख्या बोलते। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं इस चैप्टर के। चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रश्न चैप्टर 1 का। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है। जो 2 अभाज्य संख्या है उसका घातांक यानी कि पावर कितना है। तो सबसे पहले 192 का क्या किया जाए, निकाल लिया जाए। 2 से ले जाएंगे तो 91, फिर अब तो लगता है कि 2 से नहीं जाएगा जी, 1 मिनट, 91 कहाँ से होगा, तो 9 18 और कितना हो जाएगा 1, 96 हो जाएगा। फिर 2 से ले जाएंगे तो 48, फिर 2 से ले जाएंगे तो 24, फिर 2 से ले जाएंगे तो 12, ठीक है, 12 दूनी 24, फिर 2 से ले जाएंगे तो 6, फिर 2 से ले जाएंगे तो 1 मिनट रुक जा, 2 से ले जाएंगे तो 12, फिर 2 से ले जाएंगे तो 6, फिर 2 से ले जाएंगे तो 3। अब ख़त्म हो गया, तो कितना हो गया टोटल 12 के तो 6 2 के आ गया 192 का कितना 2 गुना 2 गुना 2। देख सकते हैं कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 को 2 आया है, 1 2 3 4 5 6 गुना 3, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 गुना 3, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64, आज 64 दिए, 4 3 12 से 18 19, कितना हो जाएगा। तो हम लोग को पूछ रहा था प्रश्न में, क्या पूछ रहा था, 2 का घातांक, घातांक मैंने पावर बताना है। तो 2 का पावर इसमें कितना आया है 6 आया है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न आप लोग के लिए है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का। 156 को ऐसे कर लीजिएगा और बता दीजिएगा। 2 से ले जाएंगे तो 7 8 78 बार, 2 से ले जाएंगे फिर कितना 2 3 6 2 9 18, अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से 13, अब नहीं जाएगा। तो 156 का कितना हो गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, यानी कि 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 13, यानी कितना हो जाएगा बताइए। 2 के पावर 2 आया है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। 156 में अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है। अगर यही 3 का पूछता तो 1 आंसर होता, 13 का पूछता तो 1 होता, लेकिन 2 का पूछ रहा है तो 2 के घात 2 है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या वैसे ही अगर रूट के अंदर कोई परिमेय संख्या है, रूट के अंदर अगर कोई धनात्मक पूर्णांक है, उसका वर्गमूल नहीं हो रहा है, तो वह परिमेय संख्या है। चलिए बात कर लेते हैं। 2 क्या है परिमेय संख्या, √3 क्या है, वर्गमूल नहीं निकलेगा 3 का, तो क्या हो जाएगा परिमेय, परिमेय क्या हो जाएगा परिमेय प्लस अपरिमेय, दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या। ये क्या है परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या अगर घटाते हैं तो क्या आएगा अपरिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, अगर चाहे उल्टा अपरिमेय में से परिमेय को घटाएंगे तो भी अपरिमेय ही आएगा। अगर अपरिमेय में भाग देते हैं तो कुछ भी आ सकता है, परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं √3/5, 3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, 5 का निकलेगा नहीं, तो कटने वाला रहता तो कुछ कटा करके देखते, लेकिन कटने वाला है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा अपरिमेय ही आएगा। ऐसे अपरिमेय में अपरिमेय से भाग देंगे तो परिमेय भी आ सकता है। बात समझ में आ रहा है। और इसमें इन दोनों में से परिमेय अपरिमेय जोड़िए चाहे घटाइए, वो अपरिमेय संख्या ही आएगा। और देखिए √12 √13 इन दोनों को देखेंगे, सॉरी √12/3 है, तो इसको देखेंगे ऐसे करके तो 12/3, तो कट गया, कितना आ गया 4, नीचे आ गया 1, तो 4 का वर्गमूल 2 हो गया, 1 का वर्गमूल 1 हो गया। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि जो वो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा कि अपरिमेय संख्या नहीं है। बाकी 3 को तो अपरिमेय हो गया, आई पूछ रहा था कि अपरिमेय नहीं है। तो अपरिमेय नहीं रहने का मतलब हम लोग बता सकते हैं कि परिमेय संख्या, तो उसमें से परिमेय संख्या कौन सा हो जाएगा, तो
तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखिए परिमेय संख्या है तो इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा √100, इसको जोड़ते हैं तो √50, इसको जोड़ते हैं तो √98, इसको जोड़ते हैं तो √72, इसका वर्गमूल हो जाएगा 6√2, इसका निकालेंगे तो 7√2, इसका निकालेंगे तो 5√2, इसका निकालेंगे तो 10। अब बताइए परिमेय संख्या कौन है। तो परिमेय संख्या जब भी बताना चाहिए तो यानी कि उसका जोड़ घटाव जो भी है अंदर गुना भागा ये सब करके देखेंगे कि उसका वर्गमूल हो रहा है कि नहीं। अगर वर्गमूल निकल गया, बढ़िया आ गया, धनात्मक पूर्णांक आ गया, तो समझिए कि वह क्या है परिमेय संख्या। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। यदि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, देख लीजिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका भी यही रहेगा। यदि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है यानी कि कोई भी प्लस वाला संख्या है, ठीक है, तो निम्न में से कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, देखिए सबसे पहले बता देते हैं कि 3 क्या है विषम संख्या, 2 क्या है सम संख्या। विषम संख्या में 2 से गुना करते हैं और इसमें भी 2 से गुना करते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 6, यानी कि विषम संख्या में चाहे सम संख्या में ये विषम है और ये क्या है सम है। विषम हो या सम हो, अगर उसमें 2 से गुना किया जाए, सम संख्या से गुना किया जाए तो सम ही आता है। अगर उसमें एक जोड़ देंगे तो वह क्या बन जाएगा, विषम बन जाएगा। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं कि 8Q ये तो सम है, सम और प्लस 1 क्या हो जाएगा विषम। हम लोग को बताना है विषम पूर्णांक। ये क्या है 8 सम है, गुना करेंगे तो ये सम हो गया। Q विषम हुआ चाहे सम हो, 8 सम है तो सम में, अगर सम में एक बात याद रखिए, सम में या विषम में गुना होगा ना तो क्या आएगा, हमेशा विषम आएगा। अब देखिए सॉरी एक मिनट, सम आएगा, क्या आएगा सम आएगा। अगर सम में 1 जोड़ेंगे तो विषम, सम में 4 जोड़ रहे हैं तो 4 सम ना है तो सम सब मिलके क्या बन जाएगा, सम बन जाएगा। ये सम आ जाएगा संख्या। और इसको देखेंगे ये क्या है सम है, क्योंकि 8 से गुना किया गया। क्यू के जगह पर 2 रखिए, 3 रखिए, 5 रखिए, कुछ वो रखिए, सम रखिए चाहे विषम, वो सम ही आएगा। और सम में विषम जोड़ेंगे ना तो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। और इसमें 8Q + 7, ठीक है, 8Q + 7 ये मान लेते हैं कि सम है प्लस, और ये विषम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा। इसमें से कह रहा है कि परिमेय से, हाँ, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्न में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक, इसमें तो 3 हुआ गया, उल्टा लिखना चाहिए। सवाल जो है ना गड़बड़ हो गया है। धनात्मक विषम पूर्णांक यहाँ सवाल में रहना चाहिए नहीं है, धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। सवाल पलट लीजिएगा, ठीक है। धनात्मक विषम पूर्णांक कौन नहीं है, बता सकते हैं कौन नहीं है। तो ये वाला विषम पूर्णांक है, ये भी विषम पूर्णांक है, ये भी विषम पूर्णांक है, और ये वाला क्या है सम पूर्णांक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगर सम में विषम से गुना करेंगे, कोई भी संख्या में अगर सम से गुना करते हैं तो वह क्या आएगा, सम आएगा, ठीक है। थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा है। किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो दशमलव प्रसार शांत करने के लिए देखिए सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 5/16 × 100 कर देते हैं, ठीक है। तो कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 आ गया, 20×25 है। अब ये आ गया 5/16 × 20। अगर इसको करेंगे तो इतना हो जाए 1, तो वो एक ऊपर 1 हो गया, तो 1 2 के पावर 4 कर देंगे 16 के लिए, और 20 के लिए कर देंगे 2 के पावर 2 × 5। तो इसमें देखेंगे क्या देखेंगे, हम पहला ऑप्शन से लेकर चल रहे हैं 2 के पावर 4। तो ये इसका जो हर है, हम लोग को हर से मतलब है, हर में देख रहे हैं कि 2 × 5 के रूप का आ रहा है, इसके अलावा कोई और संख्या नहीं आ रहा है। सबसे पहले ये भी देखना है कि कट रहा है कि नहीं, कटाने के बाद हर को देखना है, ठीक है। जैसे ये है तो मान लो कट नहीं रहा है, तो क्या करेंगे 75 का करके देखेंगे। अगर 75 का करके देखते हैं, 2 से ले जाएंगे, 2 से तो जाएगा नहीं, 5 से जाएगा, 3 से जाएगा, 25 3 75, और फिर 5 से 5 हो गया। तो इसमें देख रहे हैं कि 3 × 5 दोबारा है, इसमें 5 के साथ 3 आ गया, तो ये क्या हो गया, अशांत हो गया। ये भी अशांत आएगा क्योंकि इसमें 11 आ जाएगा, ये भी अशांत आ जाएगा क्योंकि उसमें 3 और 7 आने वाला है। और इसमें देख रहे हैं कि इसका हर जो है 2 और 5, हर में केवल अगर 2 है, हर में अगर केवल 5 है, या हर में 2 और 5 दोनों है, तो वह शांत होगा। तो किसका दशमलव प्रसार इसमें शांत होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2 धन पूर्णांकों ए और बी के लिए मस कह रहा है कि मस और लस। अच्छा बताइए, मस और लस दोनों को गुना करते हैं तो कितना आता है,
दोनों को गुना करते हैं मसा और लसा को तो उतना ही आता है जितना संख्या का गुणनफल था, a गुना b। अब बाटा में कितना है, a गुना b, दोनों काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बताया गया है ना लसा LCM गुना HCF बराबर कितना आता है, a गुना b, यानी कि जिस संख्या का लसा और मसा निकाला गया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर BQ प्लस R में a बराबर 72, तो यहाँ पर 72 रख दीजिए, 72 बराबर b का मान नहीं दे रखा है, q का मान 8 दे रखा है प्लस 0, तो 8 b बराबर कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, तो b बराबर कितना हो जाएगा, तो 72/8 कटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 9। यानी कि इस फार्मूला पर रख देना था और मान निकल कर कितना आ गया, b का मान ये 9 आ गया, 8 9 72। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, थोड़ा सा फास्ट बताएं, ठीक है। एक बार लय पकड़ लिया जाएगा तो बहुत जल्दी बना लिया जाएगा। कौन यौगिक संख्या है, यौगिक संख्या का मतलब समझ लीजिए भाज्य संख्या। कौन संख्या, भाज्य संख्या। यौगिक अभाज्य का मतलब रूढ़ संख्या। कौन संख्या, रूढ़ संख्या। अब आप लोग बताइए कि भाज्य संख्या 11 क्या है, 11 खाली 11 से कटेगा। 31 क्या है, 31 केवल 31 से कटेगा। 41 केवल 41 से कटेगा। लेकिन 21 जो है वह 3 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा और 21 से भी कट जाएगा। समझ लीजिए 21 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। तो यानी कि ये क्या है, भाज्य संख्या है। तो इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। यौगिक भाज्य संख्या को कहते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहते हैं। तो अभाज्य संख्या कौन है, 33। 33 तो 3 से भी कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा नहीं, तो वो भाज्य हो गया। 39 ये भी 3 से कट जाएगा, 13 से कट जाएगा, ठीक है। और 38 ये भी 2 से कट जाएगा, 19 से कट जाएगा। लेकिन 31 जो है, ये 31 जो है वह केवल और केवल स्वयं से कटेगा, 1 से कटेगा। 1 के अलावे अगर कोई संख्या केवल अपने आप से कटती है, कोई प्रकृत संख्या से नहीं कटती है, तो वह क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का ये जो सीरीज चल रहा है मैथ का, अगर पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। कोई भी कहीं भी पढ़ता हो, कोई दिक्कत नहीं है, शेयर कीजिए और खूब बढ़िया से पढ़िए। और पसंद आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ सर और वीडियो बनाइए, ठीक है। जय हिंद, धन्यवाद।